क्या कहने किबला। 365 दिन में कितने दिन लुटते हैं आप? 1 2। अब मैं 365 दिन टेंशन में निकलूं सड़क पे, ये कहाँ का इंसाफ है? नहीं, पॉइंट मेरा ये है सर इस बात को कि जिस दिन लिखा होगा, जिस दिन वो हादसा होगा, मैं अपनी प्रोटेक्शन करके वो इस तरह फ्लैशी ना निकलूं, तरीके से निकलूं, देखभाल के निकलूं, वक्त देख के, रोशनी देख के। अपनी ड्यू डिलिजेंस को मैं मना नहीं कर रहा, ये रैशनल बात है, मगर ये कि मैं निकलूं ही ना कि मैं लूट जाऊंगा। यार आपने लूटना है 5 साल में 1 दिन, आप 5 साल टेंशन में गुजर एक बात है ना, 30-35 हजार 40 हजार 50 हजार की चीज लिखी है, आपकी जानी है भाई, ठीक है, बात उस चीज की नहीं है, बात उसकी है कि क्या नाम है, इतनी छोटी छोटी चीजों के पीछे वो फायर चल जाते हैं ना। भाई दे देना, आप दे देंगे ना। चलो आप फाइटर नहीं है मेरी तरह, मैं कुंफू आदमी हूँ। हाँ जी अच्छा भाई, तो पहले 60 दिन में फिर कमिंग बैक टू 60 जनाब, आपने एक तो कहा कि आपका एक्सपीरियंस काउंट नहीं हुआ, ड्राइविंग लाइसेंस में बंद हो गया है यार, सीन बैड हो गया। इफ आई हैड मोर एक्सपीरियंस ऑन माय पाकिस्तानी लाइसेंस, हाउ लॉन्ग ऑफ एक्सपीरियंस? एट लीस्ट 3 years होता। ठीक है, तो अगर आपका पाकिस्तानी कम से कम 3 साल पुराना होता, ठीक है, तो यहाँ की जो G1 G2 ग्रेजुएटेड लाइसेंसिंग का तरीकेकार है ना, जिसको शायद अगर हम थोड़ा सा डिस्क्राइब करते हुए चलें, G1 इज द रिटन टेस्ट, जी हाँ, उसके बाद G2 आपका ड्राइविंग टेस्ट होता है, जिसमें आपको गाड़ी चला के देखते हैं, बट इट इज वैलिड फॉर ओनली 5 years। आई नो, मगर वो G2 जो आपका पहला टेस्ट है ना, उसको देने से पहले का 1-2 साल भी है। अच्छा, तो अगर आपके पास एक्सपीरियंस हो तो वो 1-2 साल कट जाते हैं, नहीं तो कितना टाइम? G2 भी कट जाएगा, आप फाइनल मेन लाइसेंस की तरफ आ जाएंगे। आपका कितना टाइम होता है जनरली अभी G1 से G2 में? आई थिंक 2 years। ओके, तो आप अगर 2-3 साल का एक्सपीरियंस है आपका किसी भी वैलिड लाइसेंस में, तो बहुत ज़रूरी है। या अरे भाई, मेरा भी लाइसेंस ऐसे ही बना था, उस ज़माने में आई थिंक 2 साल की रिक्वायरमेंट थी। और सो द G लाइसेंस, ये बड़ा मुझे दिमाग ने थका दिया, पर अब मैंने बिठाया, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। जी द G लाइसेंस इज द मेन लाइसेंस। मैं क्या, क्योंकि अब हमारे जहन में इंक्रीमेंटल होता है ना, 1 2 3, तो 1 छोटा होगा, 2 बड़ा होगा, 3 उससे बड़ा होगा। नहीं, ऐसा नहीं चलता, ऐसा नहीं है, 1 छोटा है, 2 उससे बड़ा है, और फिर जो अल्फाबेट है विदाउट द नंबर इज व्हाट यू ट्राइंग टू गेट टू, राइट? ठीक है, इवन इन मोटरसाइकिल में M1 M2 एंड देन M होता है, राइट? So the G license is the car license, which is the main license. Yes sir. To get to that, आपको एक G2 license उससे पहले का है, which हमारे equivalency क्या होगी? That is the learner's license, समझे? नहीं, ऐसा समझ जो G1 is the learner's license, आपका written test के बाद। हाँ, बट उसमें लर्नर्स में आपको साथ किसी फुल लाइसेंस के साथ बैठ के सीखना होता है। You cannot say that somebody who has a G2 and learn and drive। जी, सही है। तो आपने पहले लिया जी G1 टेस्ट, आपके G1 में G1 टेस्ट आया हाँ जी, और वो था रिटन टेस्ट, वो आपने दे दिया, जो अभी तक मैंने नहीं दिया। अच्छा, हाँ, क्योंकि वो मैं तो गया था यार, ये अपना एक्सपीरियंस काउंट कराने, ये कराने। ऑनलाइन हो रहा है अभी। उन्होंने कहा कि आप फला डेट पे आ जाए, वो अपॉइंटमेंट सेट हुआ टेस्ट के लिए। हाँ, अच्छा जी, वो टेस्ट ऑनलाइन नहीं हो रहा आजकल? नहीं, ऑनलाइन नहीं हो रहा, यू हैव टू गो देयर। सही, राइट। So after that written test, you're allowed to start taking classes, start sitting with a senior driver and drive and learn. उसका 2 साल का पीरियड है, फिर आप जाते हैं एक और टेस्ट देते हैं, which is the G2 टेस्ट। Yes, ऐसे ही G1 के बाद जी। तो अब मुझे वो साहिबान कह रहे हैं कि आपके जो 2 साल है ना, उनमें से हम 1 साल काउंट कर लेंगे, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस पाकिस्तानी लाइसेंस पे 1 साल पुराना है। तो अगर 2 साल होता है, वो 2 साल काट देते पूरे, और वो डायरेक्ट मुझे G2 दे देते। अगर 3-4 साल होता तो वो फिर मुझे G2 नहीं कराते, मुझे रिटन टेस्ट कराते, which would be G1, and they would go for direct G main license. So hence anybody coming should have at least like 3-4-5 years of driving license experience valid, पुराना दिखाने के लिए। तो वो यहाँ पे उनकी ड्राइविंग लाइसेंस बड़ा आसान हो जाएगा, जिसके बगैर आपके हाथ पांव कट जाते हैं अगर आप। I unfortunately even having a previous British driving license, yeah, but it was expired now. हाँ, और वो वैलिड होता तो वो सर एक्सचेंज होता है, वो फिर आपको टेस्टिंग वेस्टिंग सारी चीजें गई, ये ले लाइसेंस, आप अपना लाइसेंस दीजिए, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इंटरनेशनल लाइसेंस अगर आपके पास हो, पाकिस्तान से बना हुआ, और आप यहाँ हैं, तो आप 6 महीने उस पर गाड़ी चला सकते हैं। 6 महीने से 1 साल, 6 महीने से 1 साल, मतलब
टोटली 6 महीने, मगर वो आप खींच भी लेते हैं, वो जब तक पकड़े ना जाए वाली कहानी है। बहुत लोग चला रहे हैं। ऐसे तो ना करें ना, ऐसे बहुत सारे लोग चला रहे हैं। ऐसे ना किया जाए तो बेहतर है, क्योंकि वो लीगली आप 6 महीने, लीगली की बात अगर आपके पास इंटरनेशनल लाइसेंस है वैसे ही आप 3 से 6 महीने, डिपेंडिंग ऑन विच प्रोविंस यू आर गोइंग टू, दैट ऑल्सो 1 साल का भी है किसी में। ओके, कि डिपेंडिंग ऑन विच प्रोविंस यू आर इन, आपका इंटरनेशनल लाइसेंस एक सर्टेन पीरियड तक माना जाएगा। सही है। वो अलाउ करते हैं कि जब तक आप इस सिस्टम में आए, लाइसेंसिंग स्कीम में। सही है। सो आपको जनाब हेल्थ कार्ड, मैं तो फंस गया ना, मैंने कहा सारे फॉर्म्स मैंने जितने थे इमिग्रेशन के दिनों में भर लिए, जितने मुझसे पेपर वर्क हो सकता था ज़िंदगी में मैंने कर लिया। अब नहीं करना पड़ेगा, मगर अब एक नया ज़िंदगी का वो पेपर वर्क, योर सिम कार्ड, योर ड्राइविंग लाइसेंस, योर एवरीथिंग रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ फॉर्म्स। तो जैसे फॉर एग्जांपल आप आ गए यहाँ पे, अब आपने लैंड किया एंड यू नीड अ जॉब, सो अल्लाह का करना ऐसा है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह दैट वाज़न्ट द केस विद मी। तो मेरे लिए ये बड़ा एक इमीडिएट कंसर्न नहीं था। हाँ जी, गेटिंग ए जॉब, बिकॉज अल्हम्दुलिल्लाह आई एम रनिंग माय ओन एजेंसी, वो वही सेटअप है, वही नॉर्थ अमेरिकन क्लाइंट्स हैं। मैं तो बस वैम्पायर टाइमिंग्स से रात के बजाय अब दिन में काम कर रहा हूँ, एंड माय टीम इज स्टिल देयर, बट आई स्टिल हैड टू रिन्यू माय सीवी, सो दैट वाज एन एक्सरसाइज, बिकॉज मैंने फिर अपने 10-12 साल के करियर को 4-6 पेजेस के मवाद को 2 पेजेस पे लेके फिर थोड़ा सा क्रिएटिवली डिज़ाइन करने की कोशिश किया, अपडेटेड है। तो फर्स्ट थिंग फॉर जॉब्स इन कनाडा इज़ 2 चीज़ें किसी भी तरीके से हासिल कर लें। एक है कैनेडियन एक्सपीरियंस, दैट काउंट्स अ लॉट। सो आई शोड माय नॉर्थ अमेरिकन क्लाइंटेल, राइट, कि मैंने ये पिछले 4-5 साल मैं शायद ऑन द ग्राउंड नहीं था, और ये अब चूंकि हमारी डिजिटल मार्केटिंग की फील्ड में ख़ास तौर पे ये बड़ा वो हो गया टेक में, यू नो, एड टेक, फिन टेक, जो भी हमारी दुनिया, रिमोट वर्किंग, so you can be anywhere in the world and you still somehow your experience counts because if you've done valid work. तो that way I was very secure. तो Canadian experience पे आप थोड़े से मार्क खाएंगे शुरू के दिनों में, but having said that you're gonna have to update your CV according to Canadian standards nonetheless, no matter where you apply. So what you are calling standards is actually a format. Also standards in the sense Canadian culture, what do they like, what are they looking for in your aspect, right? So do look up, research कि आपके इंडस्ट्री में, आपकी नीश में, आप जिस कैटेगरी में जॉब्स हंट कर रहे हैं उसकी कैनेडियन सीवीज कैसी दिखती हैं। 2 तो फॉर्मेट मेन जो पूरी दुनिया में जो चलते हैं ना, इवन पाकिस्तान हो चाहे यूएस हो चाहे कनाडा हो चाहे यूके हो, 2 फॉर्मेट है सीवी बनाने के। एक है आपका, उसको कहते हैं क्या, रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। उसमें क्या है जी, आप क्रोनोलॉजिकली रिवर्स में चल रहे हैं कि जी मैंने पहले ये किया था, आखिरी जॉब मेरी ये थी, उससे पहले मैं ये करता था। हर जॉब के नीचे आप ये डिफाइन कर देते हैं कि उसमें आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या थी, ठीक है। और दूसरी होती है फंक्शनल सीवी, जिसमें आप स्किल्स को पहले रखते हैं, राइट। तो ये दोनों फॉर्मेट कनाडा में भी एप्लीकेबल है, बट आप सिर्फ अपनी इंडस्ट्री सेंट्रिक देख लें, कौन कौन सी चीजें किस ने क्या हाईलाइट किया हुआ है, ये जरा रिसर्च कर लें फॉर योर गोइंग जॉब। सही है। एंड मेक श्योर कि योर सीवी इज अप टू द मार्क, वो पुरानी ना धक्कम पे घुमा दें, कॉपी पेस्ट। वो मुझे याद है हम जब HR में भी थोड़ा बहुत ट्रेनिंग्स वगैरह भी कराते थे, तो वी कुड ये 4-5-6 प्रोफाइल के जो जुमले नहीं, इंट्रोडक्शन जुमले होते हैं, ऑब्जेक्टिव जिसको कोई टाइटल देता है, कोई क्या देता है, वो रट गए थे। To work in a diverse role in an organization to the best of my capacity. तो ये 4-5 टेम्पलेटेड पैराग्राफ्स रट गए थे देख के सीवीओ में। So it's nothing natural. You know, you come with your experience, you bring about your personality in that certain short paragraph. That's very important. You know, having a up-to-date, strong resume. And brace for the winters. Oh my God, yes. Everybody in the past 2 months, everywhere I went, जहाँ बात हुई कि आप कब आए, तो मैं कहता हूँ, oh, just now. They're like, oh, get ready for winters. Yeah, everybody's gonna say that to you. Every single person. नहीं, but they're kind of correct as well, यार। यहाँ मुनासिब सर्दी होती है। अगर आपने यहाँ की सर्दी एक्सपीरियंस नहीं की तो your people are in for a shock, लेकिन ऐसा भी नहीं है। You, if you're dressed up,
good enough for the weather it is. जैसे for example यहाँ ये पे बहुत important है, right? The right dress up. Exactly. जैसे I don't know exactly the science of it, but जो ये नॉर्थ फेस की या कोलंबिया जो बाकी सारी बड़ी वाली जैकेट्स आती हैं यहाँ पे सही विंटर वेदर्स के लिए, उसका एक सिस्टम होता है, उसके आप कफ पे कभी देखें तो एक नंबर लिखा होता है, जी जी 350, 550, 650, राइट, 600, whatever it is. उस नंबर को कहते हैं समथिंग डाउन, which means the thickness of it, and डाउन से आप also compare कर सकते हैं कि वो कितने तक के वेदर में ये टेम्परेचर डाउन की बात हो रही है, कितने डाउन में ऐसा ही कुछ ड्रॉप होता जा रहा है, बट इफ द नंबर इज 550 डाउन, सही है, आई अंडरस्टैंड कि 550 डाउन वाली जो है दैट इज ओके फॉर यू टिल -20-25, अगर उसके अंदर आप एक और लेयर पहन ले तो ये जिंदगी आपकी सुकून में गुजर सकती है, ओके, आप बाहर चल फिर सकते हैं, ओके, सारा सिस्टम इजी हो जाएगा, ग्लव्स। किस हद तक टेम्परेचर में लोग आराम से बाहर चलते फिरते हैं? यार मैंने तो -30 में भी देखे हैं, -32 में। आराम से की बात हो रही है, मजबूरन एक अलग बात है, मजबूरन ही चल रहे होते हैं, लेकिन मजबूरन चल रहे होते हैं, मतलब आई रिमेम्बर चल फिर रहे होते हैं। हाँ हमारे बिल्कुल नहीं, आई रिमेम्बर विदाउट विंड चिल और डाउनटाउन हम गए थे, पता नहीं कौन सा साल था, बाकी साल बहुत अर्से पहले की बात है, शायद 10 साल से भी ज़्यादा पहले की बात है, यकीनन 10 साल तो बहुत हो गए, तो -38 था विदाउट विंड चिल और बर्फ़ पड़ रही थी और हवा चल रही थी, तो वी वर थिंकिंग -40, 42 तक होगा, 45 तक भी हो सकता है, 30। यस, और दुनिया अच्छा, मगर मेरे ख्याल में यहाँ जो कीवर्ड है वो है नो विंड चिल। नहीं, there was wind chill on the day is what I'm saying. विदाउट विंड चिल का है, Without wind chill 38 था is what I'm saying ना। हाँ, मगर अगर विंड चिल आप सोचें कि उस दिन अगर विंडी ज्यादा हो, तो वो the wind is what makes it 45 कह रहा हूँ इसलिए। But I'm just saying कि that what I remember is कि my father was actually on a wheelchair at the time. तो बाको मेन रोड उतार के, व्हील्स पे उतार के, अंदर जाके फिर गाड़ी चला के, वो सारा सिस्टम हुआ उस वेदर में, जिसकी वजह से मुझे याद है। सही सही। हाँ, तो -20-25 जिंदगी नहीं रुकती, मतलब चलते रहते हैं लोग। ये अलग बात है कि अगर ड्राइविंग कंडीशन ऐसी हैं कि आपको नहीं चलानी चाहिए तो फिर आप देख लें जो भी हिसाब किताब है, राइट, रोड्स की क्या कंडीशन है, ब्लिजर्ड की क्या कंडीशन है यहाँ पे, स्पेशली विंटर्स में। तो आपने अगर कल जाना है, परसों जाना है, किस दिन भी जाना है, तो अपना जाना सुबह का प्लान करते हैं, देख के कि सुबह का वेदर क्या है। अगर उस दिन सुबह बर्फ पड़नी है तो इट्स इजियर टू नो इट द नाइट बिफोर, तो यू प्लान इट आउट दैट वे, यू हैव टू, राइट राइट राइट। क्योंकि जब मुझे ये मशवरा मिला कि 3 तरह की जैकेटें लें, अच्छा, एक इस टेम्परेचर से इस टेम्परेचर ऐसा है, तक की, अच्छा मशवरा ये, एक इस टेम्परेचर से इस टेम्परेचर तक की। मैंने कहा विंटर जैकेट और एक सर्दियों में होती है, full नहीं नहीं, पाकिस्तानी सर्दियां भूल जाए, पाकिस्तानी सर्दियां यहाँ की लेट समर्स हैं, चलो you know। नहीं, पाकिस्तानी डिपेंड करता है ना आप कहाँ पे है। हाँ, मतलब आप नॉर्थ की बात नहीं हो रही, आप नॉर्थ तो इट गेट्स pretty सर्दी। जी जी, हम साउथ की बात कर रहे हैं, हम सिंध की बात कर रहे हैं, थोड़ा पंजाब की बात कर रहे हैं इस हद तक, क्योंकि लाहौर इस्लामाबाद भी यार, इट गोज लाइक 7, 8, 5, you know। नहीं, I would think Lahore and Islamabad now go to like 1-2 at least, भाई 1-2 even माइनस भी टच हाँ किसी रात, हाँ कोई 2-3 रातें। यहाँ तो आपको माइनस एक बार गया तो फिर उसको जीरो आने में एक अरसा लगता है। हाँ, वो माइनस से जब ड्रॉप होता है हाँ, तो फिर उसको कम से कम 4 से 6 वीक लगेंगे वापस जीरो पे आने में, कम से कम। माय गॉड, क्या कहने। जी जी, क्या उस दौरान ही तो कहने सारा नीचे किबला। चलता रहेगा, कभी कुछ होगा कभी कुछ होगा। एक तीसरी जैकेट होगी वो 25 डिग्री से लेके 40 माइनस तक की। हाँ नहीं, आई थिंक एक 25 वाली तक की माइनस जो है ना, उसके नीचे अगर आप एक मोटा सा स्वेटर पहन ले, you're alright, you're cold, like, suddenly I'm cold, you'll be okay। अब मुझे उसका वो योगी का नाम बोल देना, वो उसकी तरह 3 महीने करके। विम होफ, विम होफ कौन सी योगी? Breathing bro, breathing। हाँ, Do this 3 to 5 minutes a day, you'll feel so different। Fresh हो जाते हैं आप for बिल्कुल। those 3 to 5 minutes you'll feel different। No, for the rest of the day bro, you get extra energy। और ये दिन में किसी वक्त भी कर सकते हैं। ये रोज करें आप, प्रैक्टिस करें आप, try this out। पुशअप्स लगाते हैं आप? जी। कितने लगाते हैं? यार अभी तो मैं सेट लगाता हूँ, तकरीबन 15 के लगाता हूँ, 4 लगाता हूँ, 5 लगाता हूँ कभी। सही है, तो मतलब योर मैक्स वुड बी 20 एट दिस पॉइंट, अगर आप पहले सेट की बात करें, ठीक है। डू दिस फॉर 3 to 5 मिनट्स, heavy duty inhale exhale, fast, right? Look it up if you like, Wim Hof
breathing technique. Do this for 3 to 5 minutes for as long as you can. But 3 to 5 minutes में ज़्यादा बता रहा हूँ वैसे, क्योंकि चक्कर आने लगते हैं ज़्यादा करें तो, by the way, क्योंकि you get oxygenated a lot. I think I would expect. उसके फौरन बाद hold your breath, exhale, hold your breath, do push-ups. Okay. And just go, don't stop. Don't let your mind give you a limit कि कितने में रुकना है. Go max out. ठीक हो गया. Just go. You'll go 20, 25, 30, 32, 34. Okay, now it's getting extremely tired. Okay. And suddenly you're doing 40. Because there's a lot of oxygen in your muscles? Yeah. And your brain. जब मैं यहाँ पे यूनिवर्सिटी जाता था, कॉलेज जाता था, ऐसे क्रिकेट का सेटअप नहीं था. अब जैसे यहाँ टेबल के टूर्नामेंट्स होते हैं, राइट, तो वो सारा सिस्टम नहीं था, मैं उसमें इन्वॉल्व नहीं था. हार्ड बॉल क्रिकेट बहुत अच्छी होती है, ठीक है. फिर जनरली देयर इज अ लॉट मोर टू डू नाउ, और मे बी हाउ दैट इज हाउ आई सी इट. राइट. सो इट्स अ वेरी गुड. मल्टीकल्चरलिज्म भी बढ़ गया है, देसी भी बढ़ गया है. बहुत ज्यादा. राइट, माशाल्लाह. बेहतर है. अल्लाह पाक कनाडा को साफ सुथरा ही रखे. अल्लाह पाक ये इस धरती को इतना ही सिविलाइज्ड माशरा रहे. सिविलाइज तो है, ये दुरुस्त तो है रहे. हाँ, तो मज़ेदार जगह है. जनरली अगर आप इस किस्म के इंसान हैं कि आप चेंज को थोड़ा सा भी अच्छी तरह एक्सेप्ट करते हैं, तो इट डजंट मैटर कि आप कौन सी एज में आ रहे हैं, you'll find good things to do out here. Things that you've always wanted to. मैं तो लोगों को ये कहता हूँ कि अगर आप टोरंटो जैसे शहर में रह के दुनिया की कोई ऐसी चीज़ नहीं कर रहे जो कि आपने कभी सोची हो दूसरी जगह पे रहने में. जैसे हम फॉर एग्जांपल पाकिस्तान रहते हैं तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं. जैसे आप यहाँ कपोएरा के 50 चीज़ें हो जाएंगी. कर्मका डेफिनेटली आपको सीखे हुए मास्टर्स. हर किस्म का मार्शल आर्टिस्ट आपको मिल रहा है. मार्शल आर्ट्स मिल रहा है, कुंग फू मिल रहा है, विंग चन मिल रहा है. हर किस्म का म्यूजिक सीखने को मिल रहा है आपको. हर किस्म का आर्ट सीखने को मिल रहा है. यू नो, हर किस्म का स्पोर्ट है. जनरली भी हर किस्म की आप दुनिया, आपने जॉन से भी लैंग्वेज सीखने का कभी सोचा है, वो यहाँ पे आप आराम से सीख सकते हैं, क्योंकि एक मल्टीकल्चरलिज्म की वजह से सब कुछ आया है ना. सही. एंड दे वेरी एक्सेप्टिंग ऑफ इट दैट वे. उस हिसाब से बोल रहा हूँ. जनरली दुनिया के हर इलाके में उनके अपने इलाके के ही मजीद चीज़ें हैं. यहाँ पे दुनिया के फार ऑफ जगहों से भी बहुत सारी चीज़ें आपको जो प्रेवलेंट है. हाँ, ज़्यादा कोई कुरेदनी नहीं पड़ेगी. हाँ, ठीक. नाइस. और उसमें फेसबुक बहुत हेल्प करता है. फेसबुक बहुत टेक्नोलॉजी इन जनरल भाई. ऐसी ऐप्स जो मैंने पहले नहीं सुनी थी, अब मुझे फिर 4, 6 और 8, 10 और ऐप्स डाउनलोड करनी पड़ी जब मैं यहाँ आया ना. तो और बहुत सारी यूजफुल ऐप्स है. बूढ़ा होना चाहेंगे अभी आप? सर ये आई डोंट थिंक हमारे लोग वैसे जो है ना, हमारे लोग वैसे बूढ़ा होने पाकिस्तान जाते हैं. वैसे वो बकवार पुतिन साहब के, व्लादिमीर के पाकिस्तान इज अ ग्रेवयार्ड. They go everywhere in the world, they make money, they live their lives, and they come back to the country to die. I actually think maybe a lot of those people spend their entire lives looking for the opportune moment to go back. कि वहाँ पे चीज़ें भी ठीक हों, आपके पास इतने पैसे भी हों कि आप सुकून से रह सकें, आ जा सकें. But not a lot of people यार. Some people इतना lifestyle integrate हो गया दूसरे मुल्क में और इतना acceptance आ गई है, वरना तो वो कहीं के भी नहीं रहे ना फिर पूरी जिंदगी. नहीं, I think more people, अगर आप देखें ना expats जितने भी आप लगाएं, बेशक कहीं भी, if they have security and an opportunity कि आप पाकिस्तान में सुकून से रह सकें, so they don't want to leave at all. They would come back. They would want to come back. A lot of, in the sense, a lot of people spend their lives looking for the opportune moment to go back. Yeah. To settle back is what I meant. Yeah, that's one way to look at it. A good one. So इसी वजह से ये तो फिर आप कुछ नहीं कह सकते ना कि आपका बुढ़ापा कहाँ होगा. हाँ, वल्लाहु आलम. वैसे ही जहाँ दाना पानी अल्लाह ने लिखा होगा. बिल्कुल. जितने आप सीनियर्स यहाँ पे देखते हैं और जितने सुकून से उनको देखते हैं, that seems like a good place to be when you're that age. बूढ़े लोग कंफर्टेबल जिंदगी गुजार रहे हैं यहाँ पे ज़्यादातर.
No, I know people. Yeah, I know people. I've known people in Karachi who wouldn't go 200 meters to the shop. 200 meters. That's not half a kilometer. Hmm. That come out of the car, they come out of the house, sit in the car, go do their thing, come back. Yeah, sure. Right? Consistently without fail. एक तो उसमें पार्ट इस चीज़ का भी है ना कि आप मतलब कराची के तो मोस्ट इलाकों में आप मग किए जा सकते हो। नहीं है ना, यार, सेल फोन चोरी हो जाते ये हैं, बड़ी परसेप्शन है। wallet ऐसा चोरी हो नहीं है, ऐसा नहीं है। कभी हो जाता है, कभी थोड़ा सा कम हो जाता है, लेकिन बात ये है कि आप पाकिस्तान में अगर ऐसा हर इलाका, हर गली, हर इस तरह का सीन नहीं। मैं जितना कराची में मैंने वॉक की, जितने सामान नहीं जिन इलाकों में सर की है हमने, तो खतरनाक जितने सामान के साथ एक मैकबुक, दो फोन इधर उधर, बहुत वॉक किए मैंने। वही तो अल्लाह का, मुझे तो लोग कहते हैं कि तुम्हें तो दुआ है कि तुम्हारे साथ ये सीन नहीं हुआ, तुम पे कोई दुआ है। हाँ, अल्लाह का बड़ा करम रहा है, मालिक का बहुत करम रहा है। और कोई इलाका नहीं कि जहाँ मैं वॉक या इस तरह रात के टाइम देखा हो या दिन के टाइम देखा हो कि टाइम क्या हो रहा है, मैं जाऊँ या ना जाऊँ, वो तो एक अलग सीन है। मगर यस, मगिंग है, इतनी ज्यादा नहीं है जितना बंदे की डरता है ना आदमी। देखो बात सुनो, सिंपल स्टैटिस्टिक्स, आप सादी चीजें जो है ना, वो मैं कोशिश करता हूँ कि इसको मैं इस तरह समझाऊं कि लॉजिकली हो जाए बात। 365 दिन में कितने दिन लुटते हैं आप? 1 2। अब मैं 365 दिन टेंशन में निकलूं सड़क पे, ये कहाँ का इंसाफ है? नहीं, पॉइंट मेरा ये है सर इस बात कि जिस दिन लिखा होगा, जिस दिन वो हादसा होगा, मैं अपनी प्रोटेक्शन करके वो इस तरह फ्लैशी ना निकलूं, तरीके से निकलूं, देखभाल के निकलूं, वक्त देख के, रोशनी देख के, अपनी ड्यू डिलिजेंस को मैं मना नहीं कर रहा, ये रैशनल बात है। मगर ये कि मैं निकलूं ही ना कि मैं लूट जाऊंगा, यार आपने लूटना है 5 साल में 1 दिन, आप 5 साल टेंशन में गुजार एक बात है ना, 30-35 हजार, 40 हजार, 50 हजार की चीज लिखी है आपकी जानी है भाई, ठीक है, बात उस चीज की नहीं है, बात उसकी है कि क्या नाम है, इतनी छोटी छोटी चीजों के पीछे वो फायर चल जाते हैं ना। भाई दे देना, आप दे देंगे ना। चलो आप फाइटर नहीं है मेरी तरह, मैं कुंफू आदमी हूँ। एक बात है हाँ, मुझसे पता है एटीएम पे भी जहाँ दोस्तों के साथ मैं रुकता था ना गाड़ी वाड़ी में, मैं तो रुक गया, मुझे ये सोच नहीं होती ना, मैं रुक गया, मैं एटीएम जा रहा हूँ, भाई जल्दी करो, ये बाइक पे आ रहे हैं, लड़के आ रहे हैं। तो मैं कहता कोई मसला नहीं, तेरे भाई को गुंफू आता है, एंड दे वुड गिव मी द सेम इंप्रेशन कि यहाँ हम लाइफ और डेथ और चेम्बर की बातें कर रहे हैं, यहाँ पे भाई जो है वो ब्रूसली हो गए। बट दैट्स बियॉन्ड द पॉइंट, राइट? लाइक आई सेड, स्टैटिस्टिकली कितनी दफा लुटेंगे आप? 5 साल में 2 दफा लुट गया यार। गुजारिश के लिए स्टैटिस्टिकली अगर आप उस तरह स्टैटिस्टिक लगा रहे हैं तो आप स्टैटिस्टिक को इस तरह तो इस भी लगाइए ना कि जहाँ पे आप हैं या जहाँ पे आप रह रहे हैं उसके 10 किलोमीटर का एक आप डायमीटर बना के, या 10 किलोमीटर मैं कह रहा हूँ बड़ा हो गया, पाकिस्तान के हिसाब से आप 4 किलोमीटर का डायमीटर बना के, ठीक है, देखेंगे उस इलाके में कितना होता है, क्या होता है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ये भी एक स्टैटिस्टिक है ना, फेयर पॉइंट। आप किस वक्त होता है, करेंगे किस वक्त होता है, ये भी आप अगर उस हिसाब से देखेंगे तो फिर आप बिल्कुल, फिर भी रोजाना टेंशन और वॉक ही ना करना। मैं तो 200 मीटर की बात कर रहा हूँ, आप 4 किलोमीटर बहुत दूर की बात। अब जिंदगी तो खैर हम गुजारते ही थे, ऑफ कोर्स वहाँ पे काम करने जाते थे। जिंदगी आप कितने बोझ लेके कंधों पे लेके गुजार रहे हैं, रोजाना कितना वजन लेके चल रहे हैं। और ये आपकी बात दुरुस्त है कि जब आप वहाँ रह रहे होते हैं ना तब कोई इतनी टेंशन नहीं लगती है, बाहर से बहुत टेंशन लगती है। तो इंसान ज्यादा सोचता भी है, ज्यादा माशाल्लाह हमारा मीडिया और न्यूज भी माशाल्लाह एम्पलीफाई किया। एक बार मैं कराची में था, वहीं जहाँ ये फेस 5 में घर पे, तो मेरी अम्मा यहाँ थी कैनेडा, उन्होंने मुझे फ़ोन किया, तो उन्होंने कहा कि रात के बज रहे थे कोई 9:30-10, उन्होंने कहा कहाँ हो, जल्दी घर जाओ, बाहर शहर में हालात ख़राब हो रहे हैं। ओके मैं कहा मैं घर पे ही हूँ। कहती अच्छा चलो सुकून है। तो मैंने कहा मैंने तो नहीं सुना कोई हालात ख़राब हो रहे हैं, कहाँ हो रहे हैं? कहते नहीं है तो टीवी पे आ रहा है पूरे हालात ख़राब है। मैंने कहा कहाँ? कहती हैं फायरिंग हो रही है इतनी सारी। मैंने कहा कहाँ पे? कहती हैं कटी पहाड़ी पे। मैंने कहा अम्मा आपको पता है कटी पहाड़ी कहाँ है? तो मुझे उनको समझाना पड़ा कटी पहाड़ी है कहाँ, कितनी दूर, घर जाए। हाँ, और आप घर जाए। तो वो उस माइंडसेट में रहते हैं जो आपके पाकिस्तान में नहीं होते ना, जब लोग तो बाहर से उस माइंडसेट में होते हैं, ऑफ कोर्स, क्योंकि दिखाया जा रहा है। जी जी, और आप कंसिस्टेंटली डरे हुए होते हैं। होता है एक दिन हो गया, एक दिन फायरिंग हो गई, वो अगले 6 महीने तक बंदा डरा हुआ है, यू नो।
तो वो दैट इज अ ट्रेड ऑफ। आप सोचें आप कितना स्ट्रेस ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं। अच्छा, इसके हम जो बात कर रहे थे विंटर वेयर की, उसमें एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है आपके स्नो शूज़। ओह यस, कि आप जब बाहर स्नो पे चलें तो आप फिसले ना, फिसले गिरे ना, गिर के लोगों को मतलब हेयरलाइन फ्रैक्चर्स हो जाते हैं, यू नो, कमर के मोहरों में इश्यूज हो जाते हैं। तो ये कोशिश करें कि आप इससे दूर रहें। विंटर शूज।